जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास की रचना का अध्ययन करेंगे। आइए हम इनकी पहली रचना देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघें, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिह पाई। अब इसका हम पहले प्रसंग संदर्भ देखते हैं। खास रूप से जो परीक्षा में कक्षा 10 के काव्य खंड के अंतर्गत 3 चीजें पूछी जाती हैं: व्याख्या, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य। ये 6 नंबर का पूछा जाता है, यानी 1 नंबर का संदर्भ होगा, 4 नंबर की व्याख्या होगी और 1 नंबर का काव्यगत सौंदर्य होगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई, अब इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत कविता सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी के काव्य खंड में संकलित है। प्रसंग होगा कि इस कविता में भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना की गई है, अथवा इस कविता में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना की है। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जाकी माने जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघें, लंघें माने लांघ जाना, पार कर जाना, और पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने पहाड़। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरे सुनने लगते हैं। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। रंक माने होता गरीब, निर्धन। चलें सिर छत्र धराई, धराई माने धारण करके, छत्र माने मुकुट, और सिर पर, यानी गरीब व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणामयी स्वामी, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसका और सरल करिए। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, अंधों को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, करुणामय स्वामी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। इसमें रस शांत रस है, अलंकार रूपक अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली गेय पद शैली है। और इस तरह से पहली कविता हमारी पूरी होती है। अब इसी क्रम में हम सूरदास की दूसरी कविता देखते हैं। अभी गति गति कछु कहत न आवे, यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जुगत बिनु, निरालंब कित धावे।
सब विद अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। अविगत, अविगत माने होता अज्ञात, अर्थात निराकार ब्रह्म। गति माने दशा या स्वरूप। कछ माने कुछ, कहत न आवे, कहते नहीं बन रहा है, अर्थात कहा नहीं जा सकता है। रस माने आनंद, अंतर्गत, अंदर ही अंदर, अर्थात मन में। भाव माने अनुभव करना या महसूस करना। निरंतर माने होता है लगातार। अमित माने असीमित। तोष माने संतोष, उपजावे, उत्पन्न करना। मन वाणी को, मन और वाणी से। अगम माने अगम्य, अर्थात जहां तक पहुंचा ना जा सके। अगोचर, जो ना दिखाई दे। रूप, रेख, रेख माने रेखा अर्थात आकार। गुण माने गुण। जुगति, जुगत माने युक्ति, उपाय, या यूं कह लीजिए जुगाड़ जिसको हम कहते हैं। बिन माने बिना। निरालंब, बिना आधार के। कित माने कहाँ। भाव माने दौड़ना। विधि माने तरह या तरीका। सगुण पद यानी सगुण पद। गावे माने गाया जाना। तो इसका प्रसंग होगा कि इस कविता में भगवान या इस कविता में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की अवस्था या निराकार ब्रह्म के दशा के बारे में बताया है। तो अविगत गति कछ कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म की दशा को कहा नहीं जा सकता, अर्थात निराकार ब्रह्म की जो स्थिति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। निराकार ब्रह्म की प्राप्ति वैसे ही है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद मन ही मन में अनुभव करता है, लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता, अर्थात उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं कर पाता है। परम स्वास्थ्य सभी निरंतर, यह ब्रह्म की श्रेष्ठ आनंदानुभूति जो है ये सभी प्रकार से अमित तो सुप्तावय संतोष उत्पन्न करने वाली है। मन वाणी को अगम, निराकार ब्रह्म मन और वाणी से अगम्य है, अर्थात वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। अगोचर और ना तो दिखाई देने वाला है। सो जाने जो पावे, जो उसे प्राप्त करता है वही जानता है। रूप रेख गुण जुगति, निराकार ब्रह्म की ना तो कोई रूप है, ना आकार है, ना गुण है और ना युक्त है। बिन निरालंब की धावे, तो बिना आधार के उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ तक दौड़ा जाए। सब विद अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावें। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म सभी तरह से अगम्य है, इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता हूँ या भगवान श्री कृष्ण के सगुण पद का गान करता हूँ। तो सरल करिए, सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म की स्थिति अथवा स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निराकार ब्रह्म की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद वैसे ही है जैसा गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद तो मन ही मन में अनुभव करता है, लेकिन वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर पाता है। यह ब्रह्म की श्रेष्ठ आनंद अनुभूति सभी प्रकार से असीमित संतोष उत्पन्न कराने वाली है। यह मन तथा वाणी से अगम्य और अगोचर है। जो जानता है वही प्राप्त करता है।
निर्गुण ब्रह्म बिना रूप आकार गुण और जाति वाला है, ऐसी स्थिति में बिना आधार के उसे प्राप्त करने के लिए कहाँ तक दौड़ लगाया जाए। निर्गुण ब्रह्म सभी तरह से अगम है, इसलिए सूर्य सगुण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं या उनका पद गाते हैं। अब काव्य सौंदर्य में इस कविता में निर्गुण से सगुण उपासना को श्रेष्ठ बताया गया है। भाषा ब्रज है, छंद पद है और इसमें रस में शांत रस का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से हम तीसरी कविता की ओर बढ़ते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरक जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तल्लय ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। अब इस कविता में प्रसंग हम बताएंगे। संदर्भ देखिए, हर कविता का संदर्भ पूर्वोक्त होगा, पहले की तरह होगा। केवल कविता के भाव के अनुसार उसके प्रसंग बदलते रहते हैं और संदर्भ पहले की तरह ही लिखा जाएगा। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, अब इस लाइन से पता चलता है इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत कविता में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का मनोहारी वर्णन किया है। किलकत माने होता किलकारी मार कर हंसना, कान्ह माने कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण, घुटुरवन, घुटुरवन माने घुटनों के बल पर, जैसा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो घुटनों के बल पर चलते हैं। आवत माने आ रहे हैं। तो किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक, कनक माने होता स्वर्ण, मणिमय माने मणियों से, आगन बिंब माने परछाई, पकड़बे, पकड़बे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ लगाना, निरख माने देखना, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपने, छाह माने परछाई, कर माने हाथ, सो माने से, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। किलक हंसत, किलकारी मारकर हंसना, राजत माने होता सुंदर लगना या सुशोभित होना, द्वय माने दो, दतिया, दतिया माने दांत, पुनि पुनि माने बार बार, तिह माने उसे, अवगाहत, अवगाहत माने है छिपाना, यानी बार बार उसे छिपाना, कनक भूमि पर यानी स्वर्ण जड़ित भूमि पर, कर पग छाया, हाथ, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने परछाई, राजत माने सुशोभित होना, प्रतिपद माने प्रत्येक कदम पर, वसुधा माने धरती, कमल बैठकी साजत, बैठकी माने आसन यानी कमल का आसन, और साजत माने सजाना या लगाना, बाल दशा, बाल अवस्था, निरख माने देखकर, पुनि पुनि बार बार, नंद बुलावत, बुलावत माने बुलाना, आचरा, आचरा माने आंचल, तर, तर माने नीचे, ढाक, ढाक माने ढक कर या छिपाकर, पियावती माने पिलाना। तो व्याख्या देखें, किलकत कान घुटुरवनी आवत, सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण है, किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं।
मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, और स्वर्ण जड़ित नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो 2 लाइन का अर्थ है किलकत कान घुटुरवनि आवत। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, किलकत कान घुटुरवनि आवत, बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, और स्वर्ण जड़ित नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, कबहू माने कभी, निरख माने देखकर, हरि माने श्री कृष्ण, आप छाह को, अपनी परछाई को, अपनी छाया को, कभी बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर करसो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजन द्वय दतिया, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके 2 छोटे छोटे दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, जिसे वे बार बार छिपाना चाहते हैं अथवा छिपाने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, स्वर्ण जड़ित भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है या हाथ और पैर की परछाई पड़ती है, यह उपमा एक राजत, उन्हें देखकर एक उपमा सटीक बैठती है, यानी एक उपमा ठीक बैठ रही है। कनक करिकर प्रतिमन प्रतिमन बसधा, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी करिकर प्रतिपद प्रतिमन बसधा, उनके कदम कदम पर अर्थात पृथ्वी उनके हाथों और पांवों के लिए प्रतिक्षण कमल बैठ की साजत, बैठने के लिए कमल का आसन लगा रही हो। बाल दशा सुख निरग जसोदा, बालक श्री कृष्ण की दशा को देखकर या लीला को देखकर पुनि पुनि नंद बुलावत, देखने के लिए बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभ को दूध पियावत, और इसके पश्चात माता जसोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल में छिपाकर दूध पिलाती हैं। तो सरल कहिए कि सूरदास जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। स्वर्ण जड़ित नंद के आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी अपनी परछाई को देखकर हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके 2 छोटे छोटे दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं, जिसे वे बार बार छिपाने का प्रयास करते हैं। स्वर्ण जड़ित भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की परछाई पड़ती है, क्या उपमा ठीक बैठती है। ऐसा लगता है मानो धरती उनके प्रत्येक कदम पर बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही हो। बाल दशा सुख निरग जसोदा, माता जसोदा बालक श्री कृष्ण की दशा को देखकर या बालक श्री कृष्ण को देखकर पुनि पुनि नंद बुलावत, नंद को देखने के लिए बार बार बुलाती हैं। इसके बाद वो बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाती हैं। काव्य सौंदर्य में इस कविता में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बड़ा ही स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया गया है। वात्सल्य रस है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग हुआ है, रस वात्सल्य है। इसी क्रम में सूरदास की हम अगली कविता देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर
नई को डर नहीं लागत, आ न सो नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। अब इसका प्रसंग है, एक दिन बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए जिद करते हैं और कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, हे माता सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नई को डर नहीं लागत। अब इस लाइन से पता चलता है कि बालक श्री कृष्ण अपने मन में शंका करते हैं, कहीं माता यशोदा ऐसा न कह दें कि तुम छोटे हो, गायें तुमको मारेंगी, डराएंगी। तो शंका का समाधान भी कर देते हैं और बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत, प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, सुबह होते ही बल के संग जई हूं, बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूं, तुम्हारे कहने पर भी नहीं मानूंगा या तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, और फिर कहते हे माता ग्वाल बालों और गायों के बीच में नई को डर नहीं लागत। नई को माने जरा सा भी, तनिक सी भी, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। यानी हे माता ग्वाल बालों और गायों के बीच मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आत्म सो नंद दुहाई, और फिर कहते हैं मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि हे माता आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगो जागत। रैन माने रात, रात्रि भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, कहते हे माता सारे ग्वाल बाल गाय चराएं, मैं घर बैठे रहूं तो क्या मैं घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा कहती हैं कि अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दई हूं, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने भेज दूंगी। इसका सरल अर्थ देखिए, एक दिन बालक श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माता मैं अपने गायों को चराने के लिए जाऊंगा, सुबह होते ही बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बालों और गायों के भीतर या बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ आज सारी रात मैं जागता रहूंगा, नहीं सोऊंगा। ग्वाल बाल सब यानी सारे ग्वाल बाल अपने गायों को चरावें तो क्या मैं घर में बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं माता यशोदा से कृष्ण से कहती हैं अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुझे गाय चराने भेज दूंगी।